नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रताप पटेल है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने वर्गमूल निकालने के लिए कुछ बेसिक विधियों का उपयोग करके वर्गमूल निकालना सीखा था, लेकिन आज हम इस क्लास में ट्रिक के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसी को हम वैदिक विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना भी कह सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होना चाहिए। तो हम वर्गमूल कैसे निकालें, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम हमेशा उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पकड़ के उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन इसके पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि कोई संख्या कब पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। तो हर संख्या के लास्ट में 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तो हो जाएगा 10। हर संख्या के लास्ट में का यूनिट डिजिट या इकाई अंक हमेशा इन अंकों पर निर्भर करेगा। इन अंकों के अतिरिक्त तो और कोई भी अंक नहीं होगा। तो अब जैसे 1 का वर्ग होता है यहाँ पर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो देखो वर्ग में हमेशा देखो 1 आ गया तो 1 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 4 आया तो 4 हम यहाँ से भी निकाल देंगे। 9 आया तो हम 9 भी यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद हमारा 6 आया तो हम 6 भी इस संख्या में से निकाल देंगे। अब इसके बाद हमारा आया 5 तो हम 5 भी निकाल देंगे। इसके बाद 9 हमने निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 1 निकाल दिया, 0 तो हमारा 0 भी निकल जाएगा। अब इसके बाद हमारी 4 संख्या बची 2 3 7 8। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि हमने 1 से 10 तक के वर्ग निकाले हैं। तो इन संख्याओं में यह 2 3 7 और 8 कहीं नहीं है और आगे भी यह हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब हम अपनी बात को आगे रखते हैं कि अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो हम सबसे छोटी ही संख्या से शुरुआत करते हैं कि कैसे निकालें। जैसे अब हम यहाँ पर निकालने के लिए एग्जाम्पल के रूप में हमने 144 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इस विधि में हम हमेशा लास्ट के 2 अंक पकड़ेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर 44 है। अब 44 का यूनिट डिजिट हमारा 4 है। तो अब हम इन संख्याओं में देखेंगे 4 हमारा कहाँ कहाँ आता है। तो 4 हमारा आता है 2 के में, 2 के में और आता है 8 में, ठीक है। तो यूनिट डिजिट तो हमारा कंफर्म हो गया कि 2 होगा या फिर 8 होगा। अब शुरुआत होती है कि अब यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे तो अब जहाँ हमारा 1 है, अब 1 हमारा किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 1 हमारा 1 और 2 के बीच में आता है। तो हमेशा यहाँ पर हम छोटा नंबर ही लेंगे। तो यहाँ पर छोटा नंबर लेना है तो हम यहाँ पर 1 ही लेंगे। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब कंफर्म, तो अब तो पता चल गया कि 12 होगा या
18 होगा। अब यह कैसे पता करेंगे 12 या 18 होगा? तो अब हमें यह चेक देखना है कि यह एक हमारे इन दो संख्याओं के किस संख्या के अधिक पास है। तो एक हमारा एक के पास है तो छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला आएगा, और बड़ी संख्या के पास होता तो बड़ी संख्या आती। तो हम यहाँ पर हमेशा छोटा नंबर लेंगे। छोटा आया तो छोटा, तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। इसके बाद देखो हम और भी देख लेते हैं। जैसे अब हम चलो यहाँ पर हमने ले लिया है 225 का हमें वर्गमूल निकालना है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर 5 केवल एक ही जगह आता है, तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा। ठीक है, तो 2 अंक तो हमारे निकल गए। अब बचा हमारा 2। अब हमारा यहाँ पर 2 बचा, तो 2 तो हमेशा एक के पास ही आएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह से हम और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है, तीसरे नंबर पे लिख लिया 441। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा 4 है, इकाई अंक 1 है, तो 1 हमारा 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पर इसके 2 आंसर होंगे, या फिर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा 4 किसके अंतर्गत आता है। तो 4 हमारा इन दो संख्याओं के बीच में ही आएगा, लेकिन 4 तो हमारा यहाँ पर है और हमेशा छोटा ही अंक लेना है, तो हम यहाँ पर 2 ही लेंगे। तो 2 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दो में से कंफर्म करना है कौन सी होगी। तो 4 हमारा सबसे पास 9 के पास तो है नहीं है, किसके 2 के पास है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो 4 से 41 का 21 आंसर हो जाएगा। चलो इससे और ऊपर के सवाल और देख लेते हैं। लेकिन यदि यूनिट डिजिट या इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल या एक उदाहरण के माध्यम से इस विधि का उपयोग करना सीखेंगे। इस विधि में हम पहले आज 4 अंक या 4 डिजिट वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको 6-7 उदाहरण के माध्यम के द्वारा इस विधि का उपयोग करना सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि हम इस विधि का उपयोग करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि का उपयोग करना सीखेंगे। मेरा मानना है कि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो हमेशा उस चीज के एग्जाम्पल या उस विषय के एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा ही हम उस विषय को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए 8 उदाहरण लिए हैं, जिसके माध्यम से हम इस विधि का उपयोग करना सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहले नंबर का सवाल है कि 2304 या 2304 का वर्ग निकालना। तो 2304, अब हमें इसका वर्ग निकालना है, तो हम हमेशा लास्ट के 2 अंक पर ही ध्यान देंगे। पहले नंबर, तो हमारे यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 04 हैं। तो अब इसके बाद जैसे 04 है, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो अब हम
देखेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट या इकाई अंक हमारा 4 है। तो अब हम 1 से 10 तक के वर्ग में देखेंगे कि यूनिट डिजिट 4 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो यूनिट डिजिट 4 यहाँ पर 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। तो हम यहाँ से 2 चिन्ह निकालेंगे। तो हम पहले 2 लिखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो हमारा यूनिट डिजिट कंफर्म हो गया है कि इन 2 संख्याओं में से कोई भी संख्या होगी। अब और कंफर्म करने के लिए हम अब इस संख्या के आगे के 2 डिजिट पकड़ेंगे। तो अब हमें यह देखना है कि 23 हमारा किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 23 हमारा यहाँ पर है 4, 23 4 और 5 के वर्ग के अंतर्गत आएगा 16, 25। लेकिन हम यहाँ पर हमेशा छोटा अंक ही लेंगे। तो छोटा अंक हमारा यहाँ पर 4 है, तो हम हर जगह 4 ही लिखेंगे। तो अब हम और एक स्टेप और आगे बढ़ गए। तो अब हमारा यहाँ पर 42 होगा या 48 होगा। इन 2 संख्याओं में से ही कोई संख्या वर्ग होगी। तो अब इस संख्या को कंफर्म करने के लिए हम 23 को ही देखते हैं कि 23 इन 2 संख्याओं में से किस संख्या के अधिक पास है। तो 23 16 से हमारे है यहाँ से 7 अधिक है, 7 आगे 23 है और यहाँ से 2 कम है। अब 16 से तो बहुत आगे है लेकिन 25 के पास है। तो बड़ी संख्या के पास है तो हमेशा इसमें से हम बड़ी संख्या ही लेंगे। तो हमारा यहाँ पर वर्गमूल क्या आ जाएगा 48। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और ही आसानी होगी समझने में। अब हमारा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था 44 89 44 89। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से खींचेंगे। अब हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 हमारे किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 3 के में 9 आता है और 7 के में भी 9 आता है। तो यूनिट डिजिट हमारा 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा 44 किन 2 संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो 44 7 और 6 और 7 के बीच आएगा। तो हमेशा छोटा अंक ही लेना है। तो यहाँ पर हम 6 लेंगे। अब कंफर्म करना है कि 44 इन 2 संख्याओं में से कौन सी आएगी। तो अब 44 देखना है कि इन 2 संख्याओं के बीच किसके अधिक पास है। तो 44 यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 8 है और यहाँ से देखते हैं तो 5 है। तो अधिक पास 7 के पास है। तो हम हमेशा बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या के अधिक पास है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 67। और देख लेते हैं, जैसे तीसरे नंबर पर हमने एग्जाम्पल लिया था 34 81। लास्ट के 2 ही डिजिट लेना है। इसका इकाई अंक 1 है। तो इकाई अंक 1 किन 2 संख्याओं में आता है, 1 में और 9 में। तो 1 और 9 हो जाएगा। अब देखना है 34 हमारी कहाँ पर आएगी। 34 हमारी इन 2 संख्याओं के बीच में आएगी, 5 और 6 के वर्ग के अंतर्गत है। तो हमेशा छोटी संख्या लेना है। तो हम 5 लेंगे, 5 यहाँ पर हो जाएंगे, 5 यहाँ पर। आप देखना है कि 34 किसके अधिक पास है, 25 के या फिर
36 के, तो ये 36 के पास है, तो बड़ी संख्या के पास है, तो हमेशा तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या ही लेंगे, तो 59, तो 59 इसका वर्गमूल हो गया। अब इसके बाद हमने एग्जाम्पल के रूप में अगली संख्या ली थी 31, 36, 36। आप फिर लास्ट की दो संख्या लेना है और दो चिन्ह बनाना है। अब इकाई अंक यहाँ पर 6 है, तो 6 कहाँ कहाँ आएगा, 4 के वर्ग में आएगा। इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़े, तो यहाँ पर देखो 4 में आ रहा है 6 और 6 में आ रहा है 6, तो यहाँ पर 4 होगा या फिर 6 होगा इकाई अंक। अब इसके बाद देखना 31 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 31 5 के और 6 के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटा ही अंक लेना है, तो 5 और 5। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारी 31 संख्या किस संख्या के अधिक पास है। तो 31 हम जैसे 25 से गिनते हैं, तो 25 से तो बहुत दूर है, लेकिन 36 के पास है, तो बड़ी संख्या के पास है, तो बड़ी सी संख्या फिर से लेना है, तो 56 इसका वर्गमूल हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ी और देखते हैं, क्योंकि हमने अभी इसके लिए बहुत सारे उदाहरण लिए थे, तो अभी है तो हम 4 तक पहुंचे हैं, अभी हमारे 4 और उदाहरण रह गए हैं। इसके बाद हमारा 5वें नंबर का सवाल है ये 32, 39। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम लास्ट के 2 अंक लेंगे और इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पर 9 है, तो 9 हमारा 3 में आएगा, 7 में आएगा, 3 के वर्ग में आता है, 7 के वर्ग में आता है, तो इकाई अंक यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 32। 32 हमारा कहाँ आएगा, 5 के और 6 के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटा अंक लेना है, चाहे उसके पास ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5। अब इनमें से कंफर्म करना है कि 53 होगा या 57 होगा। तो 32, तो 32 हमारा यहाँ पर 6 के पास है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या के पास है, तो हमेशा बड़ी ही संख्या लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है हमारा 57, 76। तो लास्ट के 2 अंक फिर से पकड़ेंगे और इनका यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 देखेंगे किन संख्याओं के वर्ग के अंतर्गत आता है। तो 4 के और 6 के, 4 और 6। अब देखना 57 हमारी किन संख्याओं के अंतर्गत आएगी। तो 57 हमारी आएगी 8 और 7 और 8 के बीच में, तो हमेशा छोटा, यहाँ पर भी हम छोटा ही अंक लेंगे, तो 7 के अधिक 7 ही लेंगे। अब इनमें से कंफर्म करना है, तो देखेंगे कि 57 हमारी किसके पास है, छोटी वाली संख्या के पास है या बड़ी वाली संख्या के पास है। तो हमने 57 लिया, तो यहाँ से 57 की है, कहाँ से है 8, और यहाँ से है कितने, कहाँ से है 7, क्योंकि 64 के अधिक पास है, तो हम 64 वाली संख्या ही लेंगे। जैसे 64 के पास है तो बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ी संख्या ही आएगी, तो 76 इसका आंसर होगा। और इसके बाद हमने अगला एग्जाम्पल लिया था 7वें नंबर के लिया था 89, 79, 21। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी करेंगे। तो यहाँ पर एक इकाई अंक हमारा 1 है, तो इकाई अंक 1 हमारा 1 में आएगा और 9 में आएगा, तो 1 और 9। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा कन्फर्म हो गया। अब देखना हमारा 79,
यह कहाँ पर आएगा, जी आएगा हमारा 64 और 81 के बीच में। तो हम हमेशा छोटा ही अंक लेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखना है 89 किसके अधिक पास है, तो 79 हमारा यहाँ पर 81 के अधिक पास है, तो बड़ी संख्या के पास है तो बड़ी ही संख्या लेंगे, तो 89 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने अगला एग्जाम्पल लिया था 13 61, यहाँ पर हो जाएगा तो 1 और 9। ठीक है, अब 13 हमारा किसके पास आएगा, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 13 है हमारा, तो 13 इन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटी संख्या ही लेना है, तो 3 3। अब इनमें से कंफर्म करना है कौन सी संख्या आएगी, तो 13 हमारे किस संख्या के पास है, यहाँ से देखते हैं तो ये 3 है और यहाँ से देखते हैं तो 4 है, तो 16 के अधिक पास है, तो बड़ी संख्या के पास है तो हम बड़ी संख्या ही लेंगे। हमने तो एक सारे संख्या सवाल लगाए, लेकिन हमेशा बड़ी संख्या के ही पास हमारी संख्या गई है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता है कि हर बार बड़ी ही संख्या के पास जाए। यदि वह छोटी संख्या के पास है तो हमेशा छोटी संख्या लेंगे, और बड़ी संख्या के पास है तो बड़ी संख्या लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप 4 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि हमारे वह 4 अंक जिसकी हमने पहले चर्चा की थी कि 2, 3, 7 और 8, यदि यूनिट डिजिट यह अंक हैं या इकाई अंक यह संख्या हैं, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और इसी तरह से सीखने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। पिछली क्लासों में मैंने आपको बहुत सारी विधियों द्वारा संख्याओं के वर्गमूल निकालना सिखाया है। वर्गमूल की हम चर्चा कर, इस क्लास में हमारे 4 अंक वाली संख्याओं के वर्गमूल लगाने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम 5 अंक और 6 अंक वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और इसी तरह से सीखने के लिए हमारे किताब स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़ना ना भूलें, और हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।